हेलो डियर स्टूडेंट्स। काशी हिंदी संस्थान में आज मैं मिश्रा सर आईसीएसई की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी, ध्यान देने की बात है, आईसीएसई की एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत लोकप्रिय कहानी है संदेह। ये एक प्रसिद्ध कहानी है। इसके कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो भाई महान साहित्यकार की महान रचना होती है। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं बहुत पहले ही बहुत कुछ बोल चुका हूँ। जो बच्चे इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहते हैं, वे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे हमारे, तो वहाँ खोजेंगे तो उनको मिल जाएगा। अब मैं संदेह कहानी पर अपना विचार रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक आईसी के प्रकरण में बहुत कुछ योगदान दिया और आईसीएसई की कुछ कहानियाँ अभी तक नहीं हो पाई थीं। तो अब संदेह कहानी के मुख्य जो विचार हैं, जो मुख्य पहलू हैं, उसका विश्लेषण मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, इस कहानी का मुख्य नायक राम निहाल है। ध्यान देने की बात है कि राम निहाल एक प्रकार से, वैसे इस बात को जान लें हम कि इसके मुख्य पहले कहानी में आने के पहले हम इसके जो मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्र के बारे में भी बतला दूं आपको। श्यामा एक विधवा नारी है। राम निहाल मुख्य पात्र था। श्यामा के घर में रहने वाले हैं और ब्रजकिशोर जिनके यहाँ राम निहाल काम करता था, मोहन बाबू ब्रजकिशोर के रिश्तेदार हैं और मनोरमा देवी मोहन बाबू की, यानी मोहन बाबू जी जो हैं उनकी पत्नी है। इस तरह से आप लोग एक शॉर्ट ब्रीफ में रिलेशन को और पात्रों के बारे में मैंने बताया हूँ। तो ध्यान देने की बात है कि राम निहाल इस घटना के, इस कहानी के मुख्य नायक हैं। वैसे प्रसाद जी घटना प्रधान साहित्यकार हैं। पहले इस बात को जान लें, तब कहानी समझ में आएगी आपको कि जैसे कुछ फिल्में होती हैं, सिनेमा होता है ना, किसी घटना से शुरू होती है, तो वैसे ही फिल्म की, प्रसाद जी की अधिकांश कहानियों की स्टाइल जो है, ये मॉडर्न जो फिल्में हैं, आप ये कह लें कि मॉडर्न फिल्में प्रसाद की स्टाइल पर प्रारंभ हुई हैं। ये प्रसाद घटना, यानी कोई घटना से, देखिए सामान बांधता हुआ वो राम निहाल नज़र आ रहा है और जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे में भी वहाँ बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्ध के प्रतिमा के साथ जिस तरीके से, यानी सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही हैं, खिड़कियों उसकी तरह टकरा कर के वह रोशनी अंदर प्रवेश करती है और वह सीधा बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ती है और बुद्ध की प्रतिमा और उसमें दीप्त अलौकिकता और ज़बरदस्त है, चमक है उसमें। और वहाँ पर इस समय दो प्रतिमाएं दिखलाई दे रही हैं। एक प्रतिमा की संज्ञा भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उस पर लेखक ने किया है और दूसरी मूर्ति की बात यहाँ पर बहुत से बच्चे या बहुत से टीचर भी कन्फ्यूज हैं इस बात को लेकर के, वो दूसरी मूर्ति कौन है। दूसरी मूर्ति राम निहाल स्वयं है। राम निहाल यानी एक मूर्तिवत होकर के वह कुछ सामानों को पैक कर रहे हैं और एक तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। खैर, अब इसको मैं और डिटेल से भी आगे बढ़ रहा हूँ। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांध रहा था। उसके हाथ में एक चित्र था। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थीं। बुद्ध देव अपने वैराग्य भाव में डूबे हुए था। राम निहाल पर्वत सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं के रूप में धीरे धीरे बह रहा था। यानी एक ऐसी तस्वीर को वह देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहा था। उसी समय जब वो रो रहे थे, यानी पुरुषों का रोना अपने आप में एक आश्चर्य होता है प्यारे बच्चों। यानी एक बात, क्योंकि उनकी आंखों से जल्दी आंसू नहीं निकलती है। जब पुरुष की आंखों से आंसू निकलती है वो चर्चा का विषय होता है, लेकिन नारी समाज में उनके हर यानी पल पर, यानी पलक पर कब आंसू आ जाएगी तो अपने आप में आश्चर्य नहीं है। इसलिए क्योंकि नारी में करुणा और प्रेम की भावना ज़्यादा होती है, इसलिए आंखों में आंसू भी कहीं ज़्यादा होते हैं। पुरुष कठोर होता है, कोमल नहीं होता है, इसलिए उसमें आंसू कम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर पुरुष में जिस दिन आंसू बहते हैं तो उसका विशेष कारण बन जाता है।
ध्यान देने की बात है। तो यह बात जो है किशोरी श्यामा को बताती है कि राम निहाल बाबू पता नहीं क्यों रो रहे हैं। श्यामा आकर के पूछती है, तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? तो कितना अच्छा उत्तर देते हैं राम निहाल, तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इससे मेरी ही भूल है, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं है, यह धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, यह मन नहीं मानता। श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे मन में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। यानी वाकई बात सही है कि नारी हर समय पुरुषों को सही दिशा देती रही है, आज से नहीं अनादिकाल से। यानी जिस भी कोई भी महापुरुष अगर किसी उपलब्धि को प्राप्त किया होगा तो उसके पीछे अगर उसकी कोई भूमिका है तो नारी की भूमिका कहीं न कहीं होती है। इसीलिए वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि तुम्हारा अवलंब यानी तुम्हारा सहारा यानी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा आधार रहा। राम निहाल ने श्यामा को बताया कि भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब वह उनके घर में आया तो उसे विश्वास हुआ कि उसने घर पाया। मतलब घर जैसा प्रेम मिला, जैसे घर के लोग प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से वह सम्मान अगर किसी ने दिया राम निहाल को, श्यामा ने दिया। यानी एक संतुष्टि मिली, शांति मिली, सब कुछ मिला। आगे ध्यान देने की बात है, उसकी महत्वाकांक्षा, उसके उन्नतशील विचार उसे बराबर दौड़ाते रहे। वह जीवन में सफल होने के लिए दांव पर दांव चलाता रहा पर कहीं चैन नहीं पा सका। यानी इसका मतलब ध्यान दें आप लोग, यानी बहुत जगह जॉब के लिए ढूंढा उसने, यहाँ वहाँ शांति नहीं मिली। एक बात लेखक ने स्पष्ट कह दिया कि व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन अत्यंत महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह घूमता फिरेगा, चक्कर काटता फिरेगा, मन को शांति नहीं मिलेगी। किसी भी अपने काम से व्यक्ति को धैर्य रख कर के परिश्रम करना चाहिए और उसी में संतुष्टि खोजने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो वही बात कबीर के दोहे वाली बात होगी कि कुंडली में ही उसके अमृत बस रहे हैं। ध्यान देने की बात है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यानी जो लोग अगर अपने मन को शांत नहीं करेंगे तो भटकते रहेंगे। किसकी तरह? राम निहाल की तरह। अंत में शांति मिली है तो श्यामा के घर में मिला है। राम निहाल ने श्यामा से कहा, मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। अब वो सारी बात बताते हैं कि क्यों छोड़ना पड़ेगा। श्यामा के पूछने पर राम निहाल ने बताया कि कार्तिक की पूर्णिमा को, अब सारी बात बता रहे हैं कि क्यों यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं बाहर, कि पूर्णिमा को ब्रजकिशोर बाबू जिनके यहाँ वह काम करता था ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि राम निहाल जहाँ काम करते थे ब्रजकिशोर जी के यहाँ, तो ब्रजकिशोर के यहाँ कुछ मेहमान पटना से आए हुए थे और उन्होंने कहा, भाई जैसे ये हम लोगों के यहाँ संस्कार होता है ना, एक परंपरा होती है, कोई आपके घर पर आता है तो आप उसको अपना शहर या अपने अगल बगल जो फेमस स्थान होता है उसको दिखाते हो। तो यहाँ ब्रजकिशोर के पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने राम निहाल को कह दिया कि राम निहाल थोड़ा सा बनारस का जो घाट वगैरह है, मानस मंदिर, मान मंदिर वगैरह और घाट वगैरह दिखा करके घुमा करके थोड़ा ले आओ। अब घुमाने के लिए राम निहाल ले जाते हैं वे लोग, यानी मोहन बाबू, मनोरमा और राम निहाल मान मंदिर पहुँचे। मोहन बाबू बजरे में जाकर बैठ गए। मनोरमा को जैसे चढ़ने में डर लग रहा था, वह राम निहाल का हाथ पकड़कर बजरे में चढ़ जाती है। उसने धीरे से राम निहाल के कान में कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। ध्यान देने की बात है। यहाँ थोड़ी सी बात, यानी मनोरमा बड़ी फ्रैंक है, हर अपने दिल की बात
किसी पर पुरुष से कह दे रही है, यह भी थोड़ी आश्चर्य की बात है। इतना भी फ्रैंक किसी नारी को नहीं होना चाहिए कि अपने दिल की बात या अपने घर की आंतरिक समस्या को किसी पर पुरुष से कह दे। लेकिन है थोड़ी सी समय की मारी हुई है, या इसलिए भी कह देती है कि कहीं वो राम निहाल कुछ मदद कर सके उसका। ध्यान देने की बात है। मोहन बाबू ने मनोरमा से पूछा कि दीपदान का क्या अर्थ है। ध्यान दीजिए, जब रास्ते में नाव में बैठते हैं, बनारस का वो घाट है, ध्यान दीजिए गंगा नदी है, और घाट में नाव पर बजरे में जब बैठते हैं तो शाम का समय है, दीपक जगह जगह दान किए गए हैं, दीपक जल रहे हैं। गंगा घाट पर जानते ही हैं, बनारस का घाट, और शाम का समय जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे छात्र हों, चाहे बूढ़े हों, गार्जियन, किसका मन नहीं करेगा कि मैं बनारस के उस घाट पर भगवान शंकर की उस नगरी काशी में क्यों न पहुंच जाऊं। सबका दिल यह चाहता है। तो वाकई वहाँ पर बनारस के घाट पर दीपदान हुआ था। तो वहाँ वह मोहन बाबू पूछते मनोरमा से, दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझाती हो? तो ध्यान देने की बात है, मनोरमा ने उत्तर दिया, गंगा जी की पूजा, और क्या। मोहन बाबू ने, वैसे मोहन बाबू कुल मिलाकर के बड़े दार्शनिक स्वभाव के हैं, बड़े ही, यानी इससे लगता है उनकी तर्कों से, उनकी बातों से लगता है पढ़े लिखे हैं, बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। अच्छी पकड़ है उनके फिलॉसफी पर और हिंदी पर अच्छी पकड़ है। मोहन बाबू ने समझाया, जीवन के लघुदीप को अनंत की धारा में बहा देने का संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना। यानी जीवन के लघुदीप को अनंत में बहा देना, यानी अपने छोटे से जीवन को समाज के लिए, मानवता के लिए, यानी समय के लिए लगा देना ही लघुदीप का अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ। ध्यान दें, दीपदान का अर्थ, जैसे दीपक का दान करने का मतलब, दीपक को हम दान करते हैं, अर्थात ज्ञान को, प्रकाश को दान करना। उसी प्रकार जीवन रूपी हमारी जो आत्मा है, आत्म रूपी जो दिव्य शक्ति है, उसको सामाजिक मानवता और न्याय के कार्यों के लिए लगा देना, वाकई दीपदान का गहरा अर्थ है अपने आप में। मनोरमा ने पति से पूछा, और ये बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने उत्तर दिया, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी की ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। क्या सुंदर बात है। यानी जैसे आकाश अनंत है, असीम है, यानी जीवन, जैसे वो दीपक का दान करने वाले, दीपक जो है उस असीम में मिलने जा रहा है, अर्थात हमारी ये जीवात्मा जो छोटी सी आत्मा है, उस परमात्मा में मिलने के लिए व्याकुल रहती है, और एक निश्चित समय पर इसे भी हमें उस परमात्मा के हवाले दान कर देना पड़ता है, दे देना पड़ता है। ये कितना गहरा संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना प्रारंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। मैं ये जानता हूँ, ओ संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। यानी वाकई समाज कितनी बड़ी बात वह कह रहे हैं, जैसे चाहे जिस अवस्था में कह रहे हैं मोहन बाबू कि सामाजिक जो स्थिति होती है, अच्छे अच्छे मनुष्य, यानी समाज ऐसा व्यवहार करता है कि अच्छे अच्छे मनुष्य भी खराब हो जाते हैं, और यानी समाज के गलत कार्यों का परिणाम, यानी समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गलत कार्य करते हैं, और वो गलत अपने कार्यों के माध्यम से अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को भी उस गलत कार्य से प्रभावित करते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। ये भी बातें हैं, ध्यान देने की बात है। मोहन बाबू ने कहा, ब्रजकिशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने को जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। यानी कहने का मतलब, वह भले चाहे जिस अवस्था में हो, विक्षिप्त अवस्था में हो, लेकिन कहीं न कहीं वह भी यानी ब्रजकिशोर की चालों को जान रहे हैं कि ब्रजकिशोर आदमी ठीक नहीं है। यानी मोहन बाबू भी समझ रहे हैं। मनोरमा ने कहा, ओह आप चुप न रहेंगे, मैं कहती हूँ कि यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए। यानी वह कहती है कि व्यर्थ का संदेह है, यानी कहीं उनकी तबीयत और न ख़राब हो जाए, इस तरह से उनको शांत रखने का व्यवहार करती है। दूसरे ही क्षण
वह मनोरमा से अपनी कही हुई बातों के लिए क्षमा मांगने लगे। मनोरमा ने दीनता से राम निहाल की ओर देखते हुए, आप देखते हैं ना, यानी जैसे मानो पैर छूने के लिए लालायित हो जाते हैं। यही होता है ना, मनुष्य की जब मानसिक स्थिति थोड़ी विक्षिप्त होती है ना, तो किस तरह की हरकतें करता है, वो यहाँ पर उस हरकतों का एक अंश भी दिखाया गया है। राम निहाल ने श्यामा को बताया, अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं न, मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं। यानी वह जैसे कितनी बड़ी बात वो कहते हैं कि यानी राम निहाल, ध्यान देने की बात है, लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्बल संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी, यानी जैसे मानो राम निहाल को सारी बातें, ध्यान देने की बात है, सारी बातें जो हुई हैं वहाँ पर, वो राम निहाल यानी उसकी बातों को, किसकी बातों को, यानी ध्यान देने की बात है कि वह जो मनोरमा ने जो कुछ कहा, उसके ऊपर जो बीता है, उसकी भावनाओं को सब कुछ श्यामा से कह देते हैं कि किस तरह से बेचारी वह यानी अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेहार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं न, मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं। यानी जैसे सारी बात कह दे रही है। एक नारी की लज्जा, उसका यानी जो निर्बलता, उसकी निर्बलता किस रूप में यहाँ पर दिखलाई दी गई है कि जब नारी टूट जाती है, यानी कभी कभी बिखर जाती है, तो किस अवस्था में हो जाती है। पति अगर वह विक्षिप्त हो जाए तो किस तरह से पर पुरुष से भी मदद मांगने के लिए बेचारी किस हद तक पहुंच जाती है। उस स्वरूप को भी प्रसाद ने दिखाने का प्रयास किया है कि नारी शक्तिशाली है, सब कुछ गुण है, सारी भाव है, लेकिन कभी कभी उसे दूसरे की मदद लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन समाज को परोपकार करने के लिए भी, सहायता करने के लिए भी आगे आना चाहिए। किसी भी कोई भी स्त्री जब पीड़ा में हो, दुख में हो, हमें उसके कष्टों को उबारना हर पुरुष का, हर समाज के हर सदस्यों का ये परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। ध्यान देने की बात है। आगे राम निहाल को धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहन बाबू अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति में के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहन लाल के निकट संबंधी थे। यानी ब्रजकिशोर जी स्वार्थी आदमी हैं, वह चाहते हैं कि उनके प्रबंधक, उनके मैनेजर अगर बन जाएंगे प्रॉपर्टी के, बाद में उनके न रहने पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे और आराम से प्रॉपर्टी अपने मनचाहे तरीके से बेच सकते हैं। इस तरह उसके स्वार्थी और कपटी व्यवहार को दिखाया गया कि समाज के लोग, अपने खास लोग भी, रिश्तेदार लोग भी, आसपास की स्थिति भी कभी कितनी विपरीत हो जाती है, उस चीज़ को भी प्रसाद ने दिखाने का प्रयास किया कि समाज के जगह जगह पर रिश्तेदारों से भी हमें चौकन्ना और सावधान रहने की आवश्यकता पड़ती है। आगे ध्यान दें। राम निहाल ने श्यामा से कहा, तुमको भी संदेह हो रहा है सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है मनोरमा, क्यों मुझे इस समय बुला रही। देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर भी मैं देखा हूँ कि बहुत से टीचर, बहुत से अध्यापक, बहुत से छात्र भी कन्फ्यूज्ड हैं। यानी संदेह चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते मैं समझ नहीं पाता हूँ आखिर क्या बात है इसमें भाई। बहुत से लोग भी संदेह की स्थिति में हैं। बहुत लोग यहाँ तक भी सोच रहे हैं कि वह बनारस को भी छोड़ रहा है, पटना को भी छोड़ रहा है, कहीं और जा रहा है, जबकि ऐसी बातें नहीं हैं। वह साफ बातें यहाँ पर स्पष्ट है लाइन से कि राम निहाल ने श्यामा से कहा कि तुमको भी संदेह हो रहा है सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है मनोरमा, क्यों मुझे इस समय बुला रही है। यानी मनोरमा बुला रही है। इन सारी बातें जो यहाँ हो रही हैं, इससे साफ स्पष्ट आशय है कि वह जो है, यानी बहुत लोग कन्फ्यूज्ड है, वो कहाँ जा रहा है, यानी वो कहाँ के लिए अपनी पैकिंग कर रहा है। यानी राम निहाल पटना जा रहा है और उसके मन में संदेह आ गया कि वो कहीं वह मुझको प्रेम करती है। राम निहाल को कौन, मनोरमा प्रेम करती है और मनोरमा चिट्ठी देती है, बार बार पत्र दिए, पत्रों का बंडल वहाँ रखा हुआ है और उसको वो देखता है और वह पटना जाने की तैयारी कर रहा है। ध्यान देने की बात है।
श्यामा ने राम निहाल को समझाया, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? देखूं तो आज मैं यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का है? भाई सारी बातें अब वहाँ पर चूँकि प्रकरण का वो चल रहा था तो सोची कहीं मनोरमा का चित्र पा करके यह आंसू तो नहीं बहा रहे थे, उसके प्रेम में कहीं ज़्यादा द्रवीभूत तो नहीं हो गए, ये तमाम चीज़ें। तब तक तो श्यामा राम निहाल के हाथ में अपना चित्र देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? उसने समझाया, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ, तुम्हारा सामान यहीं रहेगा। अभी तुमको मेरी सुरक्षिता की आवश्यकता है, उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर से मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। यानी यहाँ कितनी सुंदर बातें बताई गई कि नारी ही पुरुष को सही दिशा देती है जगह जगह पर, चाहे वो प्रेम के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, करुणा के माध्यम से या विभिन्न भावनाओं के माध्यम से। तो वही बात यहाँ पर भी है, जो संदेह उन्होंने पाल बैठा था, संदेह यह पाल बैठा था कि कहीं मनोरमा उसको प्रेम करती है और वह यह भी प्रेम, यानी वह एक भी चित्र लेकर करके अपने पास रख बैठा था, वह भी प्रेम कर रहा था। किससे? वह कहीं न कहीं एक तरफा प्रेम श्यामा से भी प्रेम कर रहा था और एक तो प्रेम का भाव वहाँ पैदा हुआ, जो चित्र देख रहा है कि मैं छोड़ कर जा रहा हूँ तुम्हें, और दूसरी तरफ उसको यह भी संदेह हो गया था कि कहीं न कहीं मनोरमा उससे प्रेम करती है, बार बार चिट्ठी दे करके मुझसे सहायता के लिए बुला रही है। तो वाकई यही भ्रम था और इस भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ पर अच्छी भूमिका के रूप में श्यामा की भूमिका दिखाई देती है और श्यामा ने सही मार्गदर्शन की भूमिका और सही संरक्षिका की भूमिका, संरक्षण देने वाली एक स्त्री के रूप में दिखाई गई। वाकई परोपकार और सहायता उसके माध्यम से यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब मैं सीधा कहानी के उद्देश्य की ओर आ रहा हूँ। ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चों। संदेह कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य की पहचान बाहरी रूप से नहीं करनी चाहिए। धन की लालसा के कारण ब्रजकिशोर, जो एक सज्जन सुशिक्षित व्यक्ति है, वो अपने संबंधी मनोरमा व मोहन बाबू के संपत्तिक प्रबंधक बनना चाहते हैं और वह उस प्रॉपर्टी पर लालच रखते हैं। और एक बात, संदेह के कारण मोहन बाबू विक्षिप्त सा व्यवहार करने लगे हैं। मनोरमा सहायता के लिए राम निहाल से याचना करती है। एक स्त्री द्वारा मदद मांगना धीरे धीरे राम निहाल के पास आकर फुसफुसा करके बात करते हैं। यानी कुल मिलाकर के उद्देश्य यही है इस पूरे संदेह कहानी का अगर अवलोकन किया जाए कि एक पुरुष अपने आप में प्रश्न है, नारी उसका उत्तर और समाधान है। नारी समय समय पर पुरुष अगर भटक जाता है, संदेह में पड़ जाता है, भ्रामक स्थिति में पैदा हो यानी पहुंच जाता है, उसको सही दिशा देना, मार्गदर्शन करना यह स्त्री ही जानती है। इसीलिए श्यामा का यहाँ पर भूमिका सशक्त नारी के रूप में, दृढ़ नारी के रूप में, विधवा होते हुए पर भी एक पुरुष को यानी सही दिशा देती है। तभी तो प्रसाद की ये पंक्तियाँ बड़ी सार्थक हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कितनी सुंदर ढंग से यानी परोपकार और श्रद्धा और मानवता और प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति अगर कोई है तो वह नारी है। इस तरह से नारी जो है यानी पुरुष के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है और पुरुष में व्याप्त अगर संदेह की स्थिति, जब भ्रामक स्थिति पैदा होती है, उसको दूर करने का उपाय एक नारी ही कर सकती है। इस तरह संदेह का उद्देश्य अपने आप में परिपूर्ण है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। और बहुत से लोग ये जो समझते हैं कहानी क्लिष्ट है, कठिन है, इसका मतलब कि हम प्रसाद को समझने में कहीं न कहीं खुद दिक्कतें हो रही हैं। जिस तरीके से आप इन तमाम भ्रामक स्थितियों से दूर रहें और इस वीडियो को स्वयं देखें और जो संदेह में जो आपका संदेह था वो आपका दूर हुआ,
मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ और बड़े पैमाने पर इसको सब्सक्राइब करते हुए अपने इष्ट मित्रों को, क्लासमेट के साथ और भी जो दूसरे स्कूल के बच्चे हों, बड़े पैमाने पर शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।